दोस्तों, जब मज़दूर ड्यूटी से और अपने रूम पर आता है और देखता है कि बीवी उसकी लापता मिलती है। ऐसे में वो मज़दूर काफ़ी परेशान होता है और परेशानी के साथ-साथ देखा गया है कि इधर-उधर करीबी में पता भी करने लगता है कि आपने कहीं पर हमारी बीवी को आपने देखा है? तो यहाँ पर देख कि कुछ लोग का कहना रहता है कि एक शेख आए थे, बड़ी-सी गाड़ी लेकर आए थे और आपको बीबी को लेकर साथ में गए। अपने मैनेजर के पास फ़ोन करता है और इस बात को जानकारी देता है, तो मैनेजर बोलता है कि इस बात की घबराने की बात नहीं है और आपकी बीबी को शेख लेकर गए हैं और जब आपकी बीबी का मन भर जाएगा, तो फिर से आपके रूम पर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी जानने से पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश से। एक व्यक्ति दुबई जाता है नौकरी के तलाश में। हालांकि उस व्यक्ति का नाम रोहित रहता है और रोहित जो रहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है, जहाँ पर अपनी घर की मजबूरी और घर की परेशानी को लेकर विदेश के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पर कहा जाता है कि विदेश में पहुँचने के बाद में उसको एक अच्छा नौकरी प्रोवाइड कराया जाता है कि उसको वहाँ पर अच्छे से काम भी करने लगता है। दोस्तों, ऐसे में देखा जाता है कि रोहित वहाँ जो दुबई के अंदर अच्छा शेख मिल जाता है और वहाँ पर वो मन लगाकर काम भी करने लगता है। ऐसे में कुछ दिन और जाते हैं, तकरीबन 2 साल गुजर जाते हैं और रोहित फिर अपने घर आता है। घर में अपने जो घर की हालात रहती हैं उसको ठीक करता है और छुट्टी का टाइम रहता है, वो छुट्टी गुजार कर रोहित फिर दुबई चला जाता है। ऐसे में देखा जाता है कि रोहित को तकरीबन वहाँ दुबई में रहते हुए 10 से 12 साल हो जाते हैं और उनके जो फैमिली में उनके माता पिता रहते हैं, वो लोग भी देखते हैं कि रोहित अच्छा पैसे भी कमा रहा है और जहाँ पर देखा जाता है कि रोहित जवान भी हो गया है। और ऐसे में देखकर उसका कहीं लड़की 30 से 32 साल उम्र हो गई थी और जो उसके फैमिली मेम्बर थे उन लोग को टेंशन भी हो बढ़ता था कि लड़के की अब शादी कहीं ना कहीं देखा जाए। तो इस बात को जानकारी रोहित को भी देती हैं कि आपकी मैं लड़की के लिए इधर उधर पर रिश्ते देख रही हूँ। अगर रिश्ते जब तय हो जाएगा तो आपको उसी हिसाब से कॉल किया जाएगा और आप आ जाना। तो रोहित बोलता है कि कोई बात नहीं है, आप लोग लड़की देखिए और कहीं अच्छी सी लड़की मिलती है और रिश्ता तय कर लेना और उसके बाद में जैसा होता है हमको बताना, हम फिर दुबई से इंडिया आ जाएंगे। जहाँ पर देखा गया है कि उनके जो माता पिता रहते हैं इधर उधर लड़की की तलाश करने लगते हैं। कि गांव के बाजू में एक गांव मिलता है और वहाँ पर एक लड़की रहती है। लड़की का नाम बताया जाता है क्रांति। लड़की का नाम क्रांति होता है, जैसा कि क्रांति नाम भी रहता है और देखने में भी काफ़ी क्रांति रहती है। काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी हैंडसम, काफ़ी अच्छी लड़की रहती है। जो माता पिता रहते हैं वो लड़की को देखते हैं और देखकर उसको पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद में कहा जाता है कि इसकी बात रोहित को जानकारी देते हैं कि लड़की मैंने देख लिया है और लड़की काफ़ी अच्छी है और देखने में भी काफ़ी स्मार्ट दिखती है। और इस बात को जैसे ही जानकारी रोहित को मिलती है, रोहित काफ़ी खुश हो जाता है। खुश होने के बाद में कहा जाता है कि अपने मैनेजर से ये बात करता है रोहित, जो उसका मैनेजर का नाम रहता है घनश्याम। घनश्याम से ऐसी ऐसी बातें बताता है कि हमारी सगाई हो गई है और हमको कुछ टाइम के लिए छुट्टी चाहिए और हमको मुल्क जाना है।
तो वहाँ पर देखा जाता है कि घनश्याम बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सगाई जब होने वाली है तो आपको एक टाइम बताना और हम आपकी शेख से बात करके और 1 महीना की छुट्टी आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों ऐसे में वो टाइम आता है और टाइम पर देखा जाता है कि रोहित को 1 महीने की छुट्टी प्रोवाइड कराया जाता है दुबई से। जहाँ पर रोहित पहुँचता है अपने मुल्क भारत, और भारत में अपने घर पहुँच जाने के बाद में तकरीबन 10 दिन के बाद में उसकी जब बारात जाती है, और बारात जाने के बाद में वहाँ पर शादी ब्याह का जो रस्म होता है उसको भी अच्छे तरह से मनाया जाता है। और मनाने के बाद में जो क्रांति को दुल्हन बनाकर अपने घर रोहित लाता है, तो रोहित भी देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। और खुश हो जाने के बाद में देखा गया है कि रोहित काफ़ी क्रांति से प्यार करने लगता है और काफ़ी उसको मानने भी लगता था। जैसे कि रोहित का तकरीबन 15 दिन पे अपनी फैमिली के साथ में गुजारता है, और उसके बाद में उसको फिर से छुट्टी ख़त्म हो जाने के कारण उसको दुबई आना पड़ जाता है। दुबई आने के बाद में उसकी जो बीवी रहती है रोहित की, वो घर में काफ़ी परेशान रहती है। रोहित के माता पिता जो हैं उसको काफ़ी समझाते हैं, समझाने के साथ साथ कुछ बातें भी बताते हैं कि रो दो मत और रोहित से बात कर लो, और देखो कुछ ही समय के बाद में रोहित फिर से वापस आ जाएगा। दुबई में शादी करने के बाद जब जाता है तो भी काफ़ी उदास रहता है। उदास के साथ साथ देखा गया है कि वहाँ पर भी उसका काम करने का मन भी नहीं लगता था। जैसे कि देखा गया जाता है कि रोहित और उसकी जो बीवी क्रांति रहती है, ये दोनों आपस में काफ़ी बात करते हैं, और बात करने के दौरान पर जो उसकी बीवी क्रांति रहती है वो रोहित को बोलती है कि तुम दुबई से वापस आ जाओ और यहीं अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो। तो इस बात को जैसे रोहित जानता है तो ये भी सोचने लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम दुबई में गुजारे हैं, तकरीबन 15 साल हो गए हैं, और चलते हैं क्यों ना अपने मुल्क में कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। इस बात को जैसे इसके मैनेजर घनश्याम को जानकारी मिलती है तो घनश्याम काफ़ी टेंशन में हो जाता है, क्योंकि अगर रोहित चला जाता है कंपनी से तो इस कंपनी में सीनियर रोहित था, जो सारे वर्कर को वो डील करता था। क्योंकि रोहित जो था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसको काफ़ी कुछ जानकारी था। ऐसे में रोहित कुछ मैनेजर से बात करता है कि आप हमारा फाइनल एग्जिट करवा दो और मैं चला जाता हूँ मुल्क, और मैं कोई अपना धंधा वहीं पर करता हूँ, और मैंने काफ़ी टाइम दुबई में गुजारे हैं। तो यहाँ पर बोलता है उसका जो मैनेजर घनश्याम रहता है कि ऐसे घबराने की बात नहीं है, और मैं कुछ आपके मामले के बारे में सोचता हूँ, क्यों ना आप अपनी बीवी को दुबई में बुला लेते हैं। तो ऐसी बात जब सुनता है रोहित तो घनश्याम से पूछता है कि हम बीवी को तो अपने बुला लें, मगर वीजे कहाँ से मिलेंगे और रहने के जो व्यवस्था है ये सब कैसे होगा। तो घनश्याम बोलता है कि ऐसे घबराने की तो बात करके इसके बारे में आपको अपडेट देते हैं। घनश्याम जो रहता है शेख से बात करता है कि शेख साहब आपको एक फैमिली वीज़ा निकालना होगा, क्योंकि वो रोहित की शादी हो गई है और वो अपनी बीवी को दुबई बुलाना चाहता है। अगर उसकी बीवी दुबई नहीं आती है तो रोहित मुल्क अपने चले जाएगा और दोबारा फिर नहीं आएगा। अगर रोहित नहीं आए, अपनी का काम है ये काम भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि सब काम रोहित संभालता था। तो इस बात को जानकारी जैसे मिलती है शेख को, तो शेख काफ़ी टेंशन में हो जाता है, और टेंशन के साथ साथ में काफ़ी दिमाग भी लगाने लगता है। दिमाग ऐसे लगाता है कि रोहित की फैमिली को बुलाना इधर काफ़ी ज़रूरी है,
नहीं तो अगर रोहित चला जाता है तो कंपनी काफ़ी समस्या में आ सकती है। कि रोहित जिस कैटेगरी से काम करता था उस कैटेगरी में देखा जाता है कि फैमिली वीज़ा इशू नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो उसका शेख रहता है वो कैसे भी दिमाग लगाकर और उसके फैमिली के लिए वीज़ा इशू कराकर और रोहित को प्रोवाइड कराता है, मुल्क को भेजता है। और उसकी जो बीवी रहती है क्रांति, उसको तुरंत ही तैयार करके और दुबई के लिए बुला लेता है। दुबई आने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि जब उसकी बीवी वहाँ पर पहुँचती है तो ये दोनों लोग आराम से फिर रहने लगते हैं। ऐसे में कुछ टाइम गुजरता है और एक दिन उसका शेख जो है रोहित के पास जाता है और रोहित के रूम पर जब पहुँचता है और जब शेख उसकी बीवी को देखता है तो एक तक देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो उसकी बीवी क्रांति थी देखने में काफ़ी स्मार्ट थी और काफ़ी हैंडसम थी। ऐसे में पहली नज़र में ही शेख ने उससे प्यार हो जाता है, उसका नीयत खराब हो जाता है। खराब होने के बाद में कुछ दिन गुजरता है और ऐसा कहा जाता है कि शेख का बराबर आना जाना रोहित के रूम पर हो जाता है, क्योंकि शेख को क्रांति से प्यार हो जाता है। जिस दिन से क्रांति को देखता है उस दिन से शेख के दिमाग में कुछ अलग ही दिमाग चलने लगता है। ऐसे में एक दिन पहुंचता है शेख और उस टाइम पर रोहित जो रहता है कहीं अपने काम पर रहता है, ड्यूटी पर, और वहां पर उसकी खाली बीवी क्रांति रूम पर रहती है। शेख पहुंचता है, क्रांति से कुछ बात करता है और कुछ बात ऐसे बताता है तो क्रांति इस बात को इग्नोर कर देती है और शेख से बात नहीं करती। तो शेख को काफ़ी बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से के साथ साथ कुछ ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कि क्रांति काफ़ी घबरा और डर जाती है। डरने के बाद में शेख जो बोलता है क्रांति से कि अगर इस बात को तुम इनकार करती हो तो तुम्हारा जो हस्बैंड है उसके साथ में काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती है। ऐसे में काफ़ी उस क्रांति को दबाव देता है शेख, और दबाव देने के बाद में लास्ट में क्रांति जो है इसके बात को मान जाती है। मानने के कि शेख जो रहता है क्रांति को अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने मुकाम पर लेकर चला जाता है। जाने के बाद में दोस्तों जो कुछ किया और करने के बाद में जब रोहित अपने रूम पर आता है और उसकी बीवी नहीं मिलती हैं, लापता मिलती हैं, तो ऐसे में वो काफ़ी घबरा जाता है और घबराने के बाद में अपने तुरंत ही मैनेजर घनश्याम को कॉल करता है और बताता है कि एक शेख आए थे बड़ी सी गाड़ी लेकर और हमारी बीबी को लेकर चले गए हैं। तो ऐसी बात अगर जैसे कि उसको मालूम चलता है घनश्याम को, घनश्याम तुरंत शेख को फ़ोन करता है तो शेख सारी कहानी बताने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों घनश्याम एक अच्छा काम करता है। अच्छा काम ये करता है कि तुरंत जो उसकी बीवी रहती है और रोहित का पासपोर्ट, दोनों का पासपोर्ट कंपनी से कैसे भी जुगाड़ लगा कर निकालता है और तुरंत इन दोनों का दुबई से टिकट इंडिया के लिए करा देता है। कराने के बाद में ये दोनों लोग को दुबई से भेज देता है। भेजने के बाद में जब रोहित यहाँ पर पहुँचता है तो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करता है, और कंप्लेन होने के बाद में आप तो जानते हैं कि जो विदेश के मामले रहते हैं वो अपने जो पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा सुनवाई होता है दोस्तों, देखा जाता है कि केस को वहीं पर ठप कर दिया जाता है। और देखा गया है कि इस कहानी का मोड़ यही तक था, और कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको संचेत करना है और जागरूक करना है कि आप लोगों को ऐसे अंजामों से सावधानी बरतना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ में, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।